ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का आज का 11वां अध्याय। 10वें अध्याय में ऋषि दुर्वासा मेधावी ऋषि की कन्या को समझाकर आशीर्वाद दे नारायण धाम के लिए प्रस्थान करते हैं और मेधावी ऋषि की कन्या ये प्रण करके बैठती है कि मैं महादेव शंकर को अपनी तपस्या से प्रसन्न करूंगी। आगे का घटना वृतांत आज के अध्याय में। अध्याय 11। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वो हे महामुने हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यार्थ उस बाला ने परम तप आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली, जल में खिले हुए कमल की तरह वो कन्या शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी लगती मानो कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो, कि जिस तरह कमल से भंवरों की पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के वो सोती थी। वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहने लगी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को देखकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुधर्षा और ऋषियों से स्पृहणीया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे रिपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस कन्या को तप करते हुए 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर ने कन्या को दर्शन दिए। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए, वैसे वह कन्या सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। बोल शंकर भगवान की जय हो। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमः, हे मेरे आधार, हे मुंडास्ति मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त अंगों में पीड़ा जिसके ऐसी हो, तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वो मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, अत्यंत तापों से घिरा हुआ, अत्यंत पीड़ाओं से दुखी, परम घोर दुख रूपी संसार के समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों द्वारा काटा हुआ भी यदि आपकी शरण में आए तो आपके दर्शन मात्र से उसे शीतलता प्राप्त हो जाती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मली हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडीश, भव्य भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा संसार को पार लगाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे पापों के नाश करने वाले महादेव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अपने सेवक की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कन्या ने महादेव की स्तुति की। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन और वाणी से भगवान शंकर की स्तुति कर चुप हो गई।
श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभीष्ट हो वह तू वर मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूं, तू खेद मत कर, संकोच मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या कहती है, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर क्यों करें? मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, और मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा, यही सोचकर मैंने आपकी तपस्या की है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई और ये सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे, और वे 5 वीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय और तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली। अब महादेव के बोले हुए वचन कन्या को न तो अधिक प्रिय लगे न तो अधिक अप्रिय लगे। अब कन्या क्या बोले? तो कन्या झुककर बोलती है, हे गिरिजाकांत, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो ही सकती हैं। हे प्रभु, आपने मुझे 5 पतियों का वरदान दिया, ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ना तो मैंने संसार में कभी देखा न कभी सुना। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ये कहना उचित नहीं। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वो आप अपने को ही समझिए। कन्या का वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी कहते हैं, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। तू जन्म में, दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। ऋषि कन्या ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था, सो महादेव कहते हैं कि तूने मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का अपमान किया है। हे सुभ्रू, व दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं, सो तूने अभिमान वश ब्रह्म तेज का मर्दन किया। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम का व्रत तूने नहीं किया। पुरुषोत्तम मास का तूने निरादर किया, उसको तुच्छ समझा। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, वे बोले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है? हे बाले, हम सब पुरुषोत्तम की कथा की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? और तुमने उसी की निंदा की। लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे, क्योंकि तूने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया, जिसका पूजन हम सब देवी देवता करते हैं। हे बाले, पुरुषोत्तम की अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। तुमने जो उसका अनादर किया उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत फल ही प्राप्त होता है, ये बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं, और प्राप्त हुए हैं, और प्राप्त होंगे, और प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात उन लोगों को हमेशा सिद्धि प्राप्त होगी। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजें? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? सभी महान तपस्वी पुरुषों का कथन है,
भगवान श्री कृष्ण का वरदान है कि पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ मास है, तो उनका वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान श्री नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्धान हो गए और बाला यूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। अब महादेव ने कन्या को वरदान भी दे दिया कि तेरे 5 पति होंगे, तुझे विवाह का दुख है, तेरा विवाह होगा, परंतु इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होगा। और तूने 5 वर पति मांगा तो तेरे 5 पति ही होंगे। परंतु इन सब के बाद भी तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, उसका फल भी तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सो इस प्रकार महादेव का वरदान पा कन्या न तो ज्यादा दुखी हुई न ज्यादा खुश हुई। अब मुनिराज की कन्या को जो चिंता हुई वो उसके मन में बाधा उत्पन्न करने लगी, और आगे क्या घटना वृत्तांत हुआ उसका वर्णन अध्याय 12 में। इति श्री बृहन् नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 11 अध्याय संपन्नम। हरिशरणम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबका कल्याण हो, सबको सुख प्राप्त हो, महादेव सबकी इच्छा पूर्ण करें। परम पावन पुरुषोत्तम मास कथा सबके लिए आनंददायी।